यू नो व्हाट, मैंने लाखों की सेल लूज कर रखा है जस्ट बिकॉज कि मुझे ये नहीं पता था कि लोगों की ऑब्जेक्शंस को कैसे प्रॉपर हैंडल किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप सेल्स में अच्छे हो, अगर आपकी पिचिंग काफी अच्छी है, अगर आप फॉलोअप में भी सेल काफी बेस्ट हो, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड इफ यू डोंट नो कि उनके ऑब्जेक्शंस का सही तरीके से सॉल्यूशन कैसे देना है या फिर उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, देन यू वोंट बी एबल टू क्लोज सेल्स। एंड मैं पिचिंग में काफी अच्छा था, मैं क्लोजिंग में काफी अच्छा था, मैं सेल्स में काफी अच्छा था, बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये बोलते रहे कि मुझे अपने स्पाउस से बात करना है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये बोलते रहे मेरे को कि यार आई डोंट हैव अ बजट राइट नाउ, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये बोलता रहा कि मुझे कल करना है एंड आई विल डू इट टुमारो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा आंसर होता था वो बहुत ही इलॉजिकल आंसर होता था बेसिकली, और वो कहीं ना कहीं राइट आंसर नहीं होता था, जिसकी वजह से आई यूज्ड टू लूज अ लॉट ऑफ सेल्स इन माय बिजनेस। एंड ये सेम चीज मेरे साथ नहीं है, ये सेम चीज मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ में, एंड कहीं ना कहीं ये सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। यू आस्क योरसेल्फ राइट नाउ कि आपने कितनी सारी सेल लूज कर दी है जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर ऑब्जेक्शन। मे बी राइट नाउ यू डोंट नो कि हाउ टू आंसर दिस ऑब्जेक्शन। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम, आई विल डू इट टुमारो, आई डोंट हैव बजट राइट नाउ, इज दिस टू कॉस्टली, I don't have time right now, and right now you don't know कि इन सारे ऑब्जेक्शन को कैसे प्रॉपर आंसर करना होता है, जिसकी वजह से you might be losing a lot of sales. So in this video guys, मैं ये 5 ऑब्जेक्शंस के प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, एंड वो 5 ऑब्जेक्शंस हैं: I don't have time, I don't have money, can I get a discount, I will do it tomorrow, and I am not interested. So let's get started. Honestly speaking, I want to buy a product, but literally I don't have money. मुझे आपके प्रोडक्ट को बाय करना है, but right now मेरे पास इसलिए पैसा नहीं है, अभी बजट नहीं है, और that's why मैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय नहीं कर सकता। Well guys, आप मे बी अगर आपने 100 लोगों से बात कर रखा है, I can guarantee you कि 60 or 70% of the time लोग आपको बोलेंगे I want to buy a product, but actually I don't have money right now. And most of the times लोग इस क्वेश्चन के पीछे का, इस ऑब्जेक्शन के पीछे का रीजन नहीं समझ पाते, and they don't know how to answer this objection. Hi guys, my name is Surya Upadhyay, and इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में regarding how you can handle this objection, which is I don't have money to buy your product and service. First, we will try to understand लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, what is the reason behind saying I don't have money, क्या बेसिकली सही है क्या गलत है। सेकंड, हम यहाँ पे ट्राई अंडरस्टैंड करने वाले हैं कपल ऑफ पॉइंटर्स जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है whenever you do sales call, and फिर हम थर्ड बात करेंगे कि how you have to handle this objection. I will be telling you the 5 different ways to handle this objection. Number 1 guys, जो चीज आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करनी है which is कि your money objection is always a value objection. When someone is saying to you कि यार I don't have money to buy a product, सिंपल चीज बताना यहाँ पर ये बोल रहा है आपसे कि मुझे आपके प्रोडक्ट में वो वैल्यू नहीं दिखा। कहने का सिंपल मतलब हमारे यहाँ पर है कि अगर आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि बाय पेइंग 20,000 रुपीज मुझे 30,000 की वैल्यू मिल रही है या 40,000 की बेसिकली वैल्यू मिल रही है, तो क्या आपका पर्सन बेसिकली प्रोडक्ट को बाय करेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। तो कभी भी अगर पर्सन आपको बोलता है कि सॉरी आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए ओके राइट नाउ इस पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्टली इसको कैसे हेल्प कर सकता है, एंड उसको क्या वैल्यू मिलने वाली है, एंड इसका कितना बेनिफिट हो सकता है। एग्जांपल के लिए सपोज करता है कि मैंने अभी राइट नाउ आपको मोबाइल फोन दिखाया प्रॉपर्ली, मैंने कहा ये मोबाइल फोन राइट नाउ है, ठीक है, एंड यू कैन बाय दिस मोबाइल फोन फॉर 50,000 रुपीज, ठीक है, बट मैंने बोला कि इस मोबाइल फोन के साथ साथ प्रॉपर्ली आपको मिलने वाला है मेरी साइड से एक बैंक अकाउंट जो कि मेरा है, उसके अंदर मैं बेसिकली 1 लाख रुपए कैश में रखे हुए हैं। तो क्या प्रॉपर आप इस फोन को बाय करोगे विद द प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज? वेल, ये बहुत एक इमेजिनरी एग्जांपल है, बट द सिंपल पॉइंट ओवर इज कि यू आर पेइंग 50,000 रुपीज एंड यू आर गेटिंग वैल्यू वर्थ ऑफ 1 लाख रुपए के आसपास में। अगर मैंने बेसिकली एक क्लैरिटी दे दी कि मेरा प्रोडक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, जो आप 50,000, 10,000, 25,000 बेसिकली अपने साइड से पे कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम आवर साइड, तो क्या वो पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय करेगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। सो मनी ऑब्जेक्शन इज नॉट अ मनी ऑब्जेक्शन, मनी ऑब्जेक्शन इज एक्चुअली अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। सॉरी सेड, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आई डोंट हैव मनी क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली मुझे कैसे बेनिफिट दे सकता है। आपका प्रोस्पेक्ट एक्चुअली ये बोल रहा होता है जब इसलिए बोलता है कि आई डोंट हैव मनी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, 80% ऑफ द टाइम्स योर प्रोस्पेक्ट्स आर लाइंग। जब वो बोल रहा है आई डोंट हैव मनी, इट्स नॉट ट्रू, दे हैव मनी, द रीजन इज समथिंग एल्स, जो कि राइट नाउ बेसिकली मैंने अभी आपको बताया 20% ऑफ द टाइम्स दे आर सेइंग राइट। ऐसा नहीं होने वाला कि हर इंसान झूठ बोलेगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपके 20% ऑफ प्रोस्पेक्ट दे जेन्युइनली वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, दे हैव सम मनी इश्यूज, सो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट टाइम कि यार ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू क्रिएट अर्जेंसी इन स्कैर्सिटी सो दैट दे कैन अरेंज। या सिंपल सी हमारे यहाँ पर ये कि अगर कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए अवेलेबल है सिंपल, तो लोग उस चीज के लिए पैसे अरेंज करेंगे। अगर आपको आज 100 गज जमीन मिल रही है सिर्फ 1 लाख रुपए में और अच्छी कॉलोनी में, जो कि कम से कम हमारी 1 CR की होती है एक्चुअली 100 गज जमीन, तो क्या आप उस 1 लाख को कैसे अरेंज करोगे? द आंसर इज आपके अंदर में इतना दम है कि आप एक दिन में वो अमाउंट अरेंज सकते हो, क्योंकि यू नो कि ये आपके लिए बेटर ऑफर है, यू नो बेसिकली कि आपके लिए बेटर डील है। सो व्हेन पीपल नो कि दिस इज अ बेटर डील फॉर मी, वो समहाउ कहना है बेसिकली उस प्रोडक्ट के प्राइस के लिए कहना है प्रॉपर्ली उस अमाउंट को अरेंज करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू MTNUT प्रिंसिपल, मनी टाइम नीड अर्जेंसी ट्रस्ट। मनी आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपका सेल्स के अंदर में होता है। अगर ये कहना है आपका बेसिकली ये अब जा रहा है, ये क्या नाम है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में, मतलब कि अगर कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहा है तो उसका जो मोस्ट हाईएस्ट फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है ट्रस्ट, बेसिकली जो कि आपका एकदम प्रॉपर एंड में आ रहा है, और जो आपका उसका लीस्ट फैक्टर हो सकता है वो सकता है मनी। मतलब कि अगर कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर
रहा, सो देयर इज ओनली 2% चांसेस कि वो नहीं बाय कर रहा बिकॉज ऑफ द मनी इश्यूज, बट देयर आर 90% चांसेस कि वो आपका क्यों नहीं बाय कर रहा बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इशू। अकॉर्डिंग टू एमटी एन्युटी प्रिंसिपल, द मनी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसका मतलब यहाँ पर है कि आपके जो 60-70% वो लोग बोल रहे हैं कि आई डोंट हैव मनी, दैट्स व्हाई मैं आपको प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रहा, इट्स नॉट ट्रू, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ठीक है, उस 70% में से 2% जो लोग हैं वो सच बोल रहे हैं एंड द अदर पीपल आर लाइंग, दे हैव सम अदर क्वेरीज इन देयर हेड, क्योंकि राइट नाउ भी आपको नहीं बता रहे। मे बी दे आर सेइंग आई डोंट ट्रस्ट यू, मे बी दे आर सेइंग कि आई डोंट सी द वैल्यू इन योर प्रोडक्ट, मे बी दे आर सेइंग कि मुझे अभी तक प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिला। बट ये सारी बातें बोलने के बजाय वो क्या बोलेंगे, सॉरी सर आई डोंट हैव मनी टू बाय योर प्रोडक्ट। सो अभी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि आई डोंट हैव मनी टू बाय योर प्रोडक्ट, एंड देयर आर कपल ऑफ पॉइंटर्स गाइस, क्योंकि राइट नाउ भी आपको अपने माइंड में रखना है। पॉइंटर नंबर 1 हमारे यहाँ पर याद है कि व्हेनेवर यू टॉक टू पीपल यू नीड टू प्रॉपर्ली फॉलो अ स्क्रिप्ट। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से प्रॉपर्ली किस तरीके से बात करनी है। तो जब भी आप बेसिकली 1-to-1 सेल्स के अंदर में हो तो मेक श्योर यहाँ पर है कि आप सही से सारे क्वेश्चन पूछो, आप सही से उनकी प्रॉपर प्रॉब्लम करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर अबाउट द करंट सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर द डिजायर सिचुएशन एंड हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प देम प्रॉपर्ली टू फिल द गैप। सेल्स इज ऑल अबाउट कि आपका कस्टमर आइलैंड नंबर 1 पे है, आपका कस्टमर आइलैंड नंबर 2 पे जाना चाहता है, बेसिकली इसका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली गैप है, ये बंदा वो अकेले फुलफिल नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली इस गैप को फिल करने में हल करने वाला है। इट्स अ सिंपल लॉजिक ऑफ सेल्स ओवर हियर। सो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रॉपर्ली प्रॉब्लम करनी है अपनी साइड से। पॉइंट नंबर 2 हमारे यहाँ पर ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पेन और यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिजायर और व्हाट योर कस्टमर वांट टू अचीव। सिंपल लॉजिक हमारे यहाँ पर है कि आप कभी भी कुछ बाय करते हो 4 कारण की वजह से, या तो आपका नीड है, या तो आपका वांट है, या तो बेसिकली आपका वो पेन सॉल्व कर रहा है, या तो बेसिकली वो आपका एक तरीके से एस्पिरेशन है, व्हिच इज स्लैश डिजायर और द थिंग व्हिच यू वांट टू अचीव। सिंपल। तो हम अगर बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम आटा चावल तो सेल नहीं कर रहे, वो हमारा नीड और वांट वाली कैटेगरी में कहीं नहीं आ रहा। एंड इफ वी आर इनटू अ बिजनेस वर्ल्ड देन कहीं ना कहीं वो या तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या तो बेसिकली वो हमें हेल्प कर रहा है टू अचीव आवर XYZ प्रॉपर रिजल्ट। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ प्रोस्पेक्ट यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर पेन पॉइंट एंड व्हाट इज द थिंग दे वांट टू अचीव, व्हाट इज देयर मेन गोल। उनका बेसिकली आइलैंड बी क्या है जिस पे एक्जेक्टली वो पहुंचना चाहते हैं अपनी साइड से, आइडेंटिफाई करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लोजिंग में आपको हेल्प करने वाला है। पॉइंट नंबर 3 हमारे यहाँ पर ये कि क्वालिफाई पीपल बिफोर यू ब्रिंग ओवर द कॉल। सी अगर डायरेक्टली आपने प्रोडक्ट को आप सेल करोगे, अगर आप हर एक कंज्यूमर से बात कर रहे हो, हर एक कस्टमर से बात कर रहे हो, देन आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपकी बहुत सेल कम आएंगी एंड कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू भी लूज करने वाले हो, ऑब्वियसली बात है। एंड द सिंपल पॉइंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना है बिफोर यू कम ओवर द कॉल। अब क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है यार, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको 50 रुपए पे करके साथ कॉल पे आ रहा है, ये भी क्वालिफिकेशन है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक गूगल फॉर्म फिल कर रहा है उसके बाद कॉल पे आ रहा है, ये भी आपका एक क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या है, क्राइटेरिया है। अगर आपका बेसिकली प्रोस्पेक्ट आपको पहले इंस्टा पे टेक्स्ट कर रहा है, देन प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है, देन बेसिकली वो कॉल पे आ रहा है, ये भी कहीं आपका प्रॉपर्ली एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। सो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को बेसिकली कैसे क्वालिफाई करूं टू ब्रिंग ओवर द कॉल सो दैट मैं राइट कस्टमर से बात करूं एंड आई कैन सेल माय प्रोडक्ट्स एंड आई कैन सेल माय सर्विसेज। ये 3 पॉइंटर्स आपको प्रॉपर्ली अपने दिमाग में ध्यान रखने हैं। अब हमारे यहाँ पे पार्ट नंबर 3 व्हिच इज की अब हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम ऐसा क्या बोले सो दैट कि वो जो प्रॉपर कस्टमर है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए। और आप बेसिकली 5 तरीके यूज कर सकते हो टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। तरीका नंबर 1 बेसिकली हमारे यहाँ पर ये व्हिच इज की यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट। यानी का मतलब यहाँ पर है कि आपने पॉइंटर नंबर्स बेसिकली 2 में मैंने आपको ये बताया था मेरी साइड से कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन और यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट डू दे वांट टू अचीव। आपको प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज कराना है कि अगर अभी आपने ये सॉल्यूशन नहीं लिया मेरे साइड से, ठीक है, तो जो ये पेन है आपको एक्चुअली कॉस्ट करने वाला है एटलीस्ट 50,000 एवरी सिंगल मंथ। एंड जो ये टारगेट है व्हिच यू वांट टू अचीव टू मेक 1 लाख रुपए एवरी सिंगल मंथ, ये आप पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर है कि लॉजिकली यू आर लूजिंग 1.5 लाख एवरी सिंगल मंथ। तो बाय नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आप इस मंथ भी 1.5 लाख रुपीस लूज करने वाले हो, व्हिच इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड यू कैन टेक आवर सर्विसेज, यू कैन टेक आवर बिजनेस प्रोडक्ट विद जिससे वजह प्राइस पॉइंट प्रॉपर्ली से 25,000 के आसपास में, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग द गुड रिजल्ट प्रॉपर्ली फॉर योरसेल्फ। सो आपको सिंपल फोकस करना है द कॉस्ट ऑफ बीइंग ऑन द सेम प्लेस, द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बेसिकली उस प्रॉब्लम की वजह से उनको प्रॉपर्ली कितना कॉस्ट हो रहा है, एंड जो वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं प्रॉपर्ली वो कितने टाइम से वो लूज कर रहे हैं और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्जेक्टली यहाँ पर क्या है। एग्जांपल की अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे दूं, लेट्स सपोज करो यू आर अ प्रोस्पेक्ट, यू वांट कि मैं आपके लिए बेसिकली फेसबुक ऐड रन करूं, देन जब अगर मैं आपको बेसिकली बात कर रहा हूँ एंड उस की थोड़ा बेसिकली बजट का प्रॉब्लम है, देन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी जो राइट नाउ आप ऐड रन कर रहे हो आपका सीपीएल बेसिकली बहुत ज्यादा हाई जा रहा है कहीं ना कहीं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्ली इस पूरे सिस्टम की वजह से आपको कहीं ना कहीं 1 मंथ का 1 लाख रुपए लॉस हो रहा है। अब क्योंकि आपके पास लीड्स कम आ रही है, कहीं ना कहीं जो आपकी सेल्स एक्स्ट्रा हो सकती थी वो भी चीज नहीं आ पा रही है। तो मैं दोनों कंबाइन करके बता सकता हूँ कि यार अगर अभी आप मुझे सर्विसेज दे रहे हो, स्टिल यू आर गोइंग टू लूज दिस मंथ 2 लाख रुपीस। नाउ व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू सेव 2 लाख रुपीस और डू यू वांट कि 2 लाख रुपए प्रॉपर्ली आप मिस करो? इट्स कंप्लीटली अप टू यू। स्ट्रेटजी नंबर 1 इज टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड कि बेसिकली उसका कितना प्रॉब्लम होने वाला है अगर उसने अभी उस सॉल्यूशन को प्रॉपर नहीं लिया। स्ट्रेटजी नंबर 2 यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाट दे आर गेटिंग, उस पे फोकस नहीं करना है कि प्राइस एक्जेक्टली यहाँ पर क्या है। तो बेसिकली जब भी आप क्लोज कर रहे हो कॉल को, अगर बंदा बेसिकली बात कर रहा है प्राइस के ऊपर, आप प्राइस बोलो ही मत, प्राइस पे जाओ मत, कंप्लीटली फोकस करो कि व्हाट
दे आर गेटिंग, कंप्लीटली फोकस करो कि बेसिकली उनकी प्रॉब्लम क्या है, कंप्लीटली फोकस करो उनको एक्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, एंड व्हाट डिजायर और व्हाट रिजल्ट दे कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्ली योर सर्विसेज. So when they are talking about the pricing, don't talk about the pricing. Completely focus upon the thing they want to achieve, the value and the target and basically their problem. आपको properly उस चीज के बारे में बात करना है, because जिस पे आप फोकस करोगे properly वो बढ़ेगा. अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो क्या नाम है उसके बारे में, प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग वाला कंसर्न बढ़ने वाला है. But when you will not talk about, but when you will be talking about the value and the solution, then कहीं ना कहीं basically वो उस तरफ ही प्रॉपर आपकी एनर्जी जाएगी एंड उस तरफ ही बेसिकली हमारा मेजर फोकस जाएगा. So when the customer is talking about the price, you should focus upon properly talking about the value they will be getting and try to make them understand. मैंने क्या आपको बताया था बेसिकली कि लोग क्यों नहीं प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, क्योंकि they don't know what benefit they are getting. तो आपको बेसिकली वही बेनिफिट देना है अपने साइड से, यार आपको बेसिकली ये बेनिफिट हो रहा है, and this is how we are going to help you to go from A to B and to achieve your target and to help you to solve this ABC problem. That's it. Strategy number 3. You need to make the prospect understand the reason you don't have money because you don't know how to make money or because you don't know how to solve this problem. अभी जो बेसिकली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम ये भी राइट नाउ सॉल्व हुई है, इस प्रॉब्लम की वजह से ही राइट नाउ you don't have money. और अगर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो क्या बेसिकली आपके पास प्रॉपर्ली मनी होता? The answer is absolutely yes. So the reason you are not making money, the reason you don't have money, because you are not able to solve this problem again. Then you are not able to solve this problem properly alone. And yes, we are going to help you to solve this problem, right? यानी का सिंपल मतलब यहाँ पर कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी होती है ऐसे 1 साल पहले, तो क्या आप अर्न कर रहे होते? क्या आपके पास एक्स्ट्रा रिजल्ट प्रॉपर्ली आ रहा होता? The answer is absolutely yes. तो यानी का सिंपल मतलब यहाँ पर उसको आप रियलाइज कराओ. The reason you don't have money क्योंकि you don't know how to make money, क्योंकि you don't know how to solve this problem जो कि राइट नाउ इसलिए अभी आपकी मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से राइट नाउ अभी आप हर मंथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्ली XYZ अमाउंट प्रॉपर लूज कर रहे हो. एक और पॉइंट इसलिए हमारे यहाँ पे चीज है फोर्थ स्ट्रेटजी. जब भी आप इसलिए कस्टमर से बात कर रहे हो एंड सपोज करते हैं कि कस्टमर है वो कॉलेज के अंदर में है, बेसिकली वो स्कूल के अंदर में, एंड दे आर सेइंग समथिंग लाइक दिस कि आई डोंट हैव मनी क्योंकि मैं कोई राइट नाउ जॉब बिजनेस नहीं कर रहा हूं. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड, डू यू हैव मोबाइल फोन, डू यू हैव लाइक शूज, बाइक, कार, लैपटॉप, समथिंग बेसिकली कुछ ना कुछ आप प्रॉपर्ली सोच दोगे. आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो प्रॉपर्ली, दिवाली के लिए कपड़े कौन करता है प्रॉपर्ली, ये सारी चीजों के लिए आप पैसा कहां से अरेंज करते हो? और वो से बात है पेरेंट्स. तो यू नीड टू गो अहेड, यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड यू नीड टू आस्क देम बेसिकली मुझे इसे स्टार्ट करना है एंड आई वांट सम मनी टू स्टार्ट दिस ABC एंड आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट. सिंपल. तो यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड कि यार आप सारी चीजों के लिए तो पैसे ले रहे हो पेरेंट्स से, तो इस चीज के लिए दिक्कत बेसिकली क्या है यहाँ पे, और उनको ये रियलाइज कराओ कि यार पेरेंट्स को ताजमहल देने से पहले, मेरी बहुत बड़ी लाइन है कि पेरेंट्स को ताजमहल देने से पहले अगर आप उनसे एक आध दिन के लिए पैसे ले रहे हो कंप्लीटली चलेगा, ठीक है. और लोगों का बेसिकली जो माइंडसेट होता है वो ऐसा होता है कि ओ मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मेरे पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मैं उनसे इस कोर्स के लिए बेसिकली इस ABC चीज के लिए मैं और पैसे नहीं मांग सकता. अभी ये चीज सुन के मुझे बहुत अच्छी प्रॉपर्ली आती है, क्योंकि अगर अगले दिन ही उनका फोन खराब होगा तो दोबारा पेरेंट्स के पास जाएंगे नया फोन लेने के लिए. तो इट इज नॉट अबाउट द मनी प्रॉब्लम, इट इज अबाउट द माइंडसेट प्रॉब्लम. तो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इट इज गोइंग टू हेल्प योर पेरेंट्स टू, इन ऑर्डर टू जब बेसिकली आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पेरेंट्स को करने वाले हैं. तो दिस इज द स्ट्रेटजी नंबर 4 यू कैन यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस ऑब्जेक्शन. सो अब आते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी नंबर 5 पे. लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू नीड टू आस्क द प्रोस्पेक्ट व्हाई आर यू फेसिंग दिस मनी प्रॉब्लम, व्हाई हैवंट यू सॉल्व्ड दिस मनी प्रॉब्लम येट, व्हाट्स योर प्लान टू सॉल्व दिस मनी प्रॉब्लम, हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग दिस मनी प्रॉब्लम. कहने का मतलब यहाँ पर कि यू नीड टू आस्क द पर्सन आप ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हो, कितने टाइम से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया, आपका बेसिकली क्या प्लान है सॉल्व करने का, यू टेल मी राइट, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस उस पर्सन को सोचने में हेल्प करेगा कि यार बात तो सही है, और उसको बोलो कि जो आपकी बेसिकली मनी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ अभी तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक आप बेसिकली इस चीज को सही नहीं कर पाए, और वही हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस आपको हेल्प करने वाला है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू अचीव प्रॉपर्ली योर ABC रिजल्ट. सो यू नीड टू आस्क द सम हार्ड क्वेश्चंस सो दैट कि प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करे एंड वो आपको हेल्प करेगा टू क्लोज द पर्सन प्रॉपर फ्रॉम योर साइड. एंड जो सिंपल हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर ये टू हैंडल ऑब्जेक्शन, यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाट दे आर गेटिंग, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है बेसिकली, और आप कैसे उनको हेल्प करने वाले हो टू गो फ्रॉम A to B. सिंपल लॉजिक हमारे यहाँ पर है कि अगर आपके कस्टमर को पता है कि ये 50,000 देके मुझे 1 लाख की वैल्यू मिलने वाली है, वो प्रोडक्ट बाय करेगा. बात हमारी ये खत्म होती है. आई होप राइट नाउ गाइस यू गॉट द क्लैरिटी दैट कि आपको कैसे ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, व्हिच इज आई डोंट हैव मनी. पर्सन ये बोलते तो क्यों बोलता है और किस टाइम पे आपको हैंडल करना है और किस तरीके से प्रॉपर आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है अपने साइड से. नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोई पर्सन आपको बोलता है दैट आई डोंट हैव टाइम, तो उसको कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्शन सुन के मुझे पहले बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था. आई मीन लोग कैसे ऐसा बोल सकते हैं कि दे डोंट हैव टाइम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दे डोंट हैव टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट, दे डोंट हैव टाइम टू कनेक्ट ओवर द कॉल. क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि इस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करता है. एंड अगर कोई पर्सन मुझे ये बोल रहा है कि आई डोंट हैव टाइम, तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होता है. हाय गाइस, दिस इज वीडियो पाते हैं, आपका वेलकम है हमारे इस न्यू वीडियो में. एंड यू ऑलरेडी नो कि हमने एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की न्यू सीरीज लॉन्च कर रखा है. एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर कि रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्शन दैट आई डोंट हैव टाइम. आपने बहुत बार ट्राई किया होगा इसलिए क्लोज करने का अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर्ली, क्लाइंट्स को, एंड बहुत प्रॉपर्ली ऐसा होता है कि पर्सन आपको यहाँ पे ये बोलता है कि सर आई डोंट हैव टाइम. अब हम इस वीडियो में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि लोग ऐसा बोलते क्यों है प्रॉपर्ली, एंड हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन
उनका प्रॉपर्ली आंसर कैसे करना है। नाउ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि दे डोंट हैव टाइम, लेट मी टेल यू दिस, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। उनके पास बहुत सारा टाइम है। वही लोग जो बोल रहे दे डोंट हैव टाइम, वो रात में बैठ के प्रॉपर्ली नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि कंसर्न तो यहाँ पर ये नहीं है दे डोंट हैव टाइम। तो यहाँ पे एक्चुअल रीजन क्या होता है? अगर कोई बंदा आपको बोलता है तो आई डोंट हैव टाइम। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल राइट नाउ हियर। सपोज करते हैं कि आप मेरे दोस्त ने कॉल किया और उसने बोला कि सर एक काम कर रहे हैं, वाटर पार्क चलना है कल, और मैंने बोला कि आई डोंट हैव टाइम। क्या लिटरली मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं, आई डोंट हैव टाइम मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कहने का प्रॉब्लम 3 कारण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे यहाँ पर ये कि मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि ये चीज मेरे प्रायोरिटी में नहीं है। इट्स नॉट इन माई प्रायोरिटी, मतलब कि मुझे पैसे लिए कुछ और काम राइट नाउ करना है। आई वांट टू गो बट राइट नाउ मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और है प्रॉपर्ली। सो पहले मैं अभी उन चीज पे ध्यान दूंगा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये मैं ये बोल रहा हूँ डायरेक्टली कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई मीन आप लोगों को चलना बेसिकली आप लोग जाओ, बट राइट नाउ बेसिकली मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आई हैवंट गॉट द क्लैरिटी व्हाई आई शुड गो टू द वाटर पार्क। सिंपल। पॉइंट नंबर 3 हमारे यहाँ पर क्या है कि आई डोंट हैव मनी राइट नाउ और आई हैव अ मनी इशू। ये मैं प्रॉपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैं ये बोल के कि आई डोंट हैव टाइम, उसके पीछे प्रॉपर्ली यहाँ पे मेरे कुछ ना कुछ 3 कारण हो सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रॉपर्ली आपको सेल्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ प्रॉपर्ली व्हाट कुड बी द रीजन। अब यहाँ पे एक्चुअल कारण क्या होता है किसी प्रोस्पेक्ट का, अगर वो आपको बोलते हैं कि आई डोंट हैव टाइम। नाउ गाइस रीजन नंबर 1 यहाँ पर ये है कि दे थिंक दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी राइट नाउ एंड दे थिंक दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेटर। उनको लगता है कि जो इसलिए भी ये प्रॉब्लम है ये भी राइट नाउ प्रायोरिटी में नहीं है और ये प्रॉब्लम प्रॉपर्ली हमारी बाद में सॉल्व हो सकती है। रीजन नंबर 2 हमारे यहाँ पर ये है कि यू हैवंट मेड द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन क्लियर येट। आपने बेसिकली कॉल पे या फिर अपने मैसेज में प्रॉपर्ली वो जो प्रॉब्लम है एंड जो सॉल्यूशन प्रॉपर्ली उसको अभी तक क्लियरली प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रखा है। इन 2 कारण की वजह से आपको जो प्रोस्पेक्ट है आपको बोल रहा है कि दे डोंट हैव टाइम। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये आता है कि सिड हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। एक और चीज जो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल एक्चुअली मेक टाइम। सी आपके पास भी जिंदगी में टाइम नहीं है अगर आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करो तो, बट स्टिल यू आर मेकिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो, तो यू कैन मेक द पर्सन अंडरस्टैंड कि पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल एक्चुअली मेक टाइम। सो अगर कोई चीज किसी बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए प्रॉपर्ली वो टाइम निकालना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक प्रॉपर्ली जो कि आपको प्रॉपर्ली और मुझे भी पता है। नाउ पॉइंट हमारे यहाँ पर ये था कि हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। सी हैंडल करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरी साइड से कि जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो आपको हर एक प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करना होता है। देयर शुड बी अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्रॉपर्ली कि आप जाके राइट क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट से प्रॉपर्ली बात करो। अगर आप हर एक प्रोस्पेक्ट से बात करोगे अपने साइड से देन जाहिर सी बात हमारी यहाँ पर है कि लोग बोलेंगे कि आई डोंट हैव टाइम, आई हैव ए बी सी ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज देयर इज अ नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सो इन ऑर्डर टू टॉक टू अ पर्सन देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ओके, अब क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है बेसिकली कि आप वो बंदा 12वीं पास हो, लाइक एमबीए प्रॉपर्ली कर रखा हो बेसिकली उसने। कहने का समझ मतलब यहाँ पर देखिए सपोज करो कि यू हैव 1000 पीपल इन योर ईमेल लिस्ट, बट आपने वहाँ पे गूगल फॉर्म का प्रॉपर लिंक सेंड किया, वहाँ पे 50 गूगल फॉर्म फिल किया। अब रेदर देन कि आप उन 1000 को कॉल करो बेसिकली नाउ यू आर गोइंग टू कॉल टू दोस 50 पीपल। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द पीपल ओवर द कॉल। सिंपल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है। नंबर 1 एक्नॉलेज व्हाट दे आर थिंकिंग। उनको प्रॉपर्ली अप्रिशिएट करो। वी नो दैट यू डोंट हैव टाइम, इवन आई डोंट हैव टाइम, एवरीवन इज हैविंग राइट नाउ प्रॉपर्ली अ बिजी शेड्यूल, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू मिस्टर प्रोस्पेक्ट। वी हैड अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग ABC. As I can see right now you have a ABC problem जो कि आपको प्रॉपर्ली हर मंथ इतना कॉस्ट कर रहा है, and you want to achieve properly XYZ results. So क्या right now भी आप मुझे ये बोल रहे हो कि to solve this problem and to achieve your desired result you don't have a time. I mean properly मैं यहाँ पे समझाने। See एक और चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि सेल्स एक प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर्ली होता है। जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करो you need to properly follow a script, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखा है। तो जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो you need to give them reason कि why this is something which is really important. अगर मैं बोल रहा हूँ बेसिकली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिंपल कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट सी दिस इन माय प्रायोरिटी लिस्ट। और वो कब बोलेगा पर्सन जब उसके पास से क्लैरिटी नहीं मिल पाया रिगार्डिंग कि वो प्रॉब्लम उसको कितना कॉस्ट कर रहा है बेसिकली, या फिर आपके रिगार्डिंग सॉल्यूशन कि आपका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली कैसे हेल्प कर सकता है उनको प्रॉपर्ली। सो यू नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स और यू नीड टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इज कॉस्टिंग यू दिस मच एंड दिस इज द सॉल्यूशन, दिस कैन हेल्प यू टू सेव योर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड टू हेल्प यू टू अचीव XYZ डिजायर्ड रिजल्ट। आई होप गाइस वी गॉट द आंसर। नाउ कैसे आपको हैंडल करना है, नॉलेज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड जस्ट गेट बैक टू द बेसिक। You know what Mr. Prospect I'm talking to you right now. I understand कि you want to achieve ABC results and you want to solve properly XYZ problem. I mean you are saying this to me कि you want to achieve ABC results XYZ problems you want to solve, but you don't have time to solve this problem. आप यहाँ पे ये बोल रहे हो I didn't get it, ठीक है? तो फिर उसके बाद properly you need to get back to the basics and जो properly उनकी problem है उसको आपको और pull करना है and जो वो situation achieve करना चाहते हैं basically जो वो XYZ result achieve करना चाहते हैं, how can you help them to achieve even more than that, and that's how properly you can handle this objection. Now अब आपको सेकंड क्लैरिटी मिल चुकी है कि अगर कोई पर्सन आपको बोलेगा दैट आई डोंट हैव टाइम सिड टू बाय योर प्रोडक्ट, देन आपको कैसे आंसर करना है। अब आपके पास वो पूरी क्लैरिटी है। लेकिन सिड क्या हो अगर किसी पर्सन ने मुझे ये बोल दिया कि आई नीड सम डिस्काउंट, कैन आई गेट सम डिस्काउंट प्लीज, क्या आप थोड़ा सा प्राइस कम कर दोगे अपनी सर्विसेज का,
फिर अपने प्रोडक्ट का, तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे आंसर करना होता है, लेट्स लर्न दिस राइट नाउ। Hey Sid, could you please give me some discount on your product and services? What if मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि नहीं हम डिस्काउंट नहीं बिल्कुल देते नहीं हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, एंड हमने बेसिकली 5 में डिस्काउंट दिया किसी पर्सन को और वो पर्सन और लोगों को लेकर आ गया, तो इसलिए हमारा कंप्लीटली वहाँ पे लॉस हो गया। क्या अगर मैं आपको ये बात बोलूंगा तो क्या बिल्कुल भी सेंस करेगा? क्या आप बेसिकली मेरे प्रोडक्ट को बाय करोगे? मे बी द आंसर इज यस, बेसिकली मे बी द आंसर इज नो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और वेदर यू आर ऑलरेडी डूइंग इन बिजनेस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आप कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर्ली कैसे हैंडल कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बहुत बार आपके जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आएंगे और क्लाइंट्स आपके पास आएंगे एंड दे वांट सम डिस्काउंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के पास आंसर नहीं होता है कि वो उनको एग्जैक्टली ऐसा क्या वर्ड बोले ताकि पर्सन वो डिसरिस्पेक्ट भी ना हो, ताकि वो पर्सन आपके बेसिकली प्रोडक्ट को भी बाय कर ले एंड आपकी वो डील भी क्रैक हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा बोल दिया उस पर्सन को कि जिसकी वजह से उसको लगा कि नहीं यार मुझे बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज बाय नहीं करनी बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, सिंपल, तो कहीं ना कहीं फिर आप जो लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की वो लूज कर दोगे। और अगर ये सेम चीज आपने एक मंथ पे 15-20 से ज्यादा अगर हो गई और एक साल में अगर आपने 200 लोगों पे ये सेम चीज गलत तरीके से यूज कर लिया या फिर आप सही से प्रॉपर में क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए, देन कहीं ना कहीं भाई फिर तो आपको जो प्रॉफिट है उसकी नैया कंप्लीट डूब जाएगी। तो दैट्स व्हाई इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मतलब कि आपको जो कस्टमर है वो क्या ऑब्जेक्शंस देंगे, उन सबके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली आपके मुंह पे होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर और एज अ सेल्स पर्सन, और यू कैन से एज अ प्रॉपर क्लोजर। एंड गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला प्रॉपर्ली फ्रॉम माय साइड कि आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर सकते हो। हे कुड यू प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट। सो हाय गाइस, माय नेम इज सूर्यपाद है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, ताकि आप वो गलती ना करो जो कि मोस्टली लोग करते हैं एंड दे लूज अ लॉट ऑफ मनी। एंड इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू द 5 डिफरेंट तरीके जिसको आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। नाउ पॉइंट नंबर 1, वेल अगर आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड करोगे कि जब हम जाते हैं कपड़े की दुकान पे तो वहां पे वो भैया हमें क्या बोलते हैं जब बेसिकली मुझे डिस्काउंट मांगते तो वो क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी डिस्काउंट। तो ये सेम चीज हमें अपने बेसिकली बिजनेस में यूज करनी है। सो व्हेनेवर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो जब भी अपने आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हो आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि प्रॉपर्ली आप बता पाओ कि बेसिकली जो प्रॉपर इसकी कॉस्टिंग है वो इतनी आती है, बट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 25% डिस्काउंट एंड देन प्रॉपर प्राइसिंग से हमारे साइड से ये XYZ प्रॉपर अमाउंट आने वाली। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप उनको मौका मत दो ये बोलने का कि वी वांट सम डिस्काउंट। आप अपने साइड से प्रॉपर्ली शो कर दो कि यस यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग डिस्काउंट प्रॉपर्ली फ्रॉम योर साइड। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम माय साइड टू यू एंड मैंने बेसिकली आपको 3 सर्विसेज दी ABC। नाउ यू आर आस्किंग मी फॉर द कोटेशन, मैंने आपको कोटेशन सेंड किया 1 लाख रुपए प्रॉपर्ली। नाउ कैसा होगा कि आप मुझसे उस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगोगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। व्हाट इफ मैं प्रॉपर आप वो शो करूं कि जो उसकी प्रॉपर कोटेशन है वो है 1,30,000 का, मैंने प्रॉपर से क्रॉस किया बेसिकली अपने साइड से, मैंने वहां पे दिखाया प्रॉपर्ली कि वी आर चार्जिंग यू ओनली 99,999 दैट्स इट। देन कहां पे ज्यादा चांसेस है बेसिकली डिस्काउंट मांगने का? जाहिर सी बात है केस नंबर 1 में। सो यू नीड टू मतलब पहले से ही दिखाना है कि यस यू आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट प्रॉपर्ली फ्रॉम योर साइड। नाउ इसी वाले पार्ट में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पहले से ही बताना भूल गए पर्सन को कि आपने डिस्काउंट दे रखा है और फिर पर्सन बोल रहा है बेसिकली आपको कि यस वी वांट सम डिस्काउंट, तो वहां पे भी आप वर्बली बोल सकते हो कि जो बेसिकली मार्केट का रेट है वो राइट नाउ यहाँ पर ही है, हमने आपको डिस्काउंट करके ही प्रॉपर प्रोडक्ट रखा है। सो द नंबर 1 आंसर इज जो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट बोल सकते हो इससे बिल्कुल भी उसको अच्छी नहीं लगेगा, व्हिच इज मिस्टर प्रोस्पेक्ट इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड। होप यू गॉट द पॉइंट। सो गाइस अब हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। नाउ जब बेसिकली पर्सन बोले यहाँ पे कि आई वांट सम डिस्काउंट कि बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, तो आप उनको सिंपल ये बोलो लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाई डू पीपल पे $2,000 फॉर दिस सर्विसेज? व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर द चीप प्राइस और आर यू लुकिंग फॉर द बेटर आउटकम और आर यू लुकिंग फॉर द प्रॉपर्ली बेटर रिजल्ट? सिंपल आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछना है रिजल्ट से। व्हाट डू यू थिंक व्हाई डू पीपल पे $2,000 फॉर दिस सर्विसेज एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर चीप प्राइसेस और आर यू लुकिंग फॉर द बेटर रिजल्ट? तो जब भी आप ये बात बोलोगे प्रोस्पेक्ट को कि आपको क्या लगता है कि लोग बेसिकली इस प्रोडक्ट के लिए इतना प्राइस क्यों पे करते हैं, देन वो पर्सन खुद से जस्टिफाई करेगा प्रॉपर्ली इस प्राइसिंग को और बेसिकली आपको बोलेगा मे बी लाइक आप उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, मे बेसिकली आपकी जो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो अपने साइड से 3 से प्रॉपर चैलेंज देगा कि लोग एक्जैक्टली इस अमाउंट के लिए प्रॉपर क्यों पे कर रहे हैं। सो आप बेसिकली उनको बोल सकते हो व्हाट डू यू थिंक अगर पीपल आर पेइंग इसका मतलब कि दे गेटिंग रिजल्ट, सो यू टेल मी व्हाट एक्जैक्टली यू केयर मोर अबाउट। यू केयर अबाउट $200 डिस्काउंट और यू केयर मोर अबाउट द रिजल्ट। सो दिस इज आवर स्ट्रेटजी नंबर 2, कैन आई गेट सम डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को प्रॉपर हैंडल कर सकते हो। अब हमारे यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 3 या फिर स्ट्रेटजी नंबर 3 जिसको आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। यू कैन से लाइक दिस, इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू और इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ प्राइस? मतलब कि व्हाई आर यू आस्किंग फॉर डिस्काउंट? बेसिकली आपको क्या लग रहा है प्राइस बहुत ज्यादा है या इसकी एक्चुअली वैल्यू बहुत कम है? बोलेंगे नहीं बेसिकली वैल्यू बहुत ज्यादा है, वी नो इट राइट, ठीक है, इसका बेसिकली प्राइस थोड़ा सा मुझे प्रॉपर ज्यादा लग रहा है, वैल्यू तो बेसिकली बहुत काफी अच्छी है। तो गाइस कभी कभार ऐसा सिचुएशन आएगा कि प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि वो बिल्कुल नहीं मान रहा और उसको डिस्काउंट चाहिए। तो एग्जांपल के लिए कि आप बोल रहे हो कि आपने बोला कि यार मैं ये ए से लेके Z तक सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूं एंड वी आर चार्जिंग ओनली $2,000 बेसिकली, और वो पर्सन वो मान नहीं रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप सिंपल ये बोल सकते हो अपने साइड से कि ठीक है सर वी आर गोइंग टू रिमूव द Y and Z सर्विसेज एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द फुल सर्विसेज एट दिस प्राइसिंग जिस प्रॉपर्ली आप बोल रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपने बेसिकली अपने साइड से प्रॉपर्ली वो वैल्यू को डिस्कस कर दिया कि ठीक है मैं रेडी हूँ प्रॉपर्ली आपके प्राइस पॉइंट पे काम
काम करने के लिए, बट बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द वाई एंड जेड सर्विसेज प्रॉपर्ली फ्रॉम आवर साइड, एंड ए से लेकर एक्स तक हम वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। वेल बेसिकली ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही रेयर केस में यूज करनी है अपने साइड से। कभी अगर ऐसा होता है कि यू वांट टू क्लोज द सेल बट वो कंप्लीटली रिजिड हो रखा है डिस्काउंट लेने के लिए, तो ये स्ट्रेटजी प्रॉपर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज कर सकते हो। एंड अदरवाइज दिस इज बेसिकली बेस्ट तरीका है उसको बोलो इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू और इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ प्राइस, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर आप उस क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हो। अब आता है हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी नंबर 4, और यू कैन से पॉइंट नंबर 4। यू कैन से लाइक दिस, आई डू अंडरस्टैंड यू वांट सम डिस्काउंट एंड आई जस्ट वांट यू टू नो कि आई डोंट वांट टू चीट माय ओल्ड कस्टमर। मतलब कि ये सेम प्रोडक्ट 1000 लोगों ने बाय कर रखा है और उन सब लोगों ने बेसिकली यही अमाउंट पे कर रखा है फॉर दिस सर्विसेज एंड फॉर दिस प्रोडक्ट। अगर मैंने आपको बेसिकली डिस्काउंट में दे दिया तो कहने का आई एम चीटिंग माय ओल्ड कस्टमर। एग्जांपल के लिए सपोज करो कि मैंने अभी रेट पर डिस्काउंट नहीं दिया आपको, बेसिकली मैंने ये सेम प्रोडक्ट उतने बेसिकली प्राइस पेपर में दे दिया मेरे साइड से, ठीक है, एंड कोई और पर्सन आता है और मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया बट आपको डिस्काउंट नहीं दिया, तो आपको क्या ये चीट फील होगा कि मैंने आपको डिस्काउंट नहीं दिया बेसिकली उसको नहीं दिया? तो ये सेम चीज जब आपको चीट फील हो रहा है तो क्या जिसमें मेरे 1000 कस्टमर है क्या उनको ये फील नहीं होगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो ये चीज आप बोल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी पीपल डोंट केयर अबाउट योर ओल्ड कस्टमर। लोगों को बेसिकली आपके ओल्ड कस्टमर से मतलब नहीं है, बट ये स्ट्रेटजी मैंने बेसिकली बहुत बार यूज कर रखा है। एंड सम टाइम जो बेसिकली पर्सन होता है, लॉजिकल होता है, जो सोशल होता है, तो दोनों टाइप के बेसिकली पीपल जो होते हैं वो दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एग्री करते हैं, दे डू अंडरस्टैंड। एंड फिर व्हेनेवर पर्सन इज फोकस्ड ऑन प्राइस देन यू शुड फोकस ऑन द वैल्यू। आप सिर्फ बेसिकली ये बात करो कि उनको क्या मिल रहा है, नेवर एवर टॉक अबाउट द आपके सर्विसेज की जो बेसिकली वैल्यू है, प्राइस है, वो बेशक 8 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, बेसिकली 5,000 रुपए। आपको कभी बेसिकली प्राइस के बारे में बात ही नहीं करना। ओनली टॉक अबाउट व्हाट डू दे वांट टू अचीव, व्हाट इज देयर एस्पिरेशन, व्हाट इज देयर गोल, व्हाट प्रॉब्लम डू दे वांट टू सॉल्व। बेसिकली आपको इस चीज के अराउंड प्रॉपर्ली बात करना अपने साइड से। अगर दिस वाज द स्ट्रेटजी नंबर 4 दैट आई डोंट वांट टू चीट माय ओल्ड कस्टमर, सिंपल। एंड ये जब हम बात करने वाले हमारे लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में जो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है, व्हिच इज स्ट्रेटजी नंबर 5। अगर बंदा बोले कि आई वांट सम डिस्काउंट, आप ये बोलो हाउ मच डिस्काउंट यू नीड। एग्जांपल के लिए मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 के आसपास में, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, आपने मुझे बोला सेड मुझे 2,000 डिस्काउंट चाहिए, तो मेरे माइंड में तुरंत ही ये क्लिक हो जाना चाहिए कि पर्सन इज कंप्लीटली कन्विंस्ड एंड रेडी टू बाय माय प्रोडक्ट एट 8,000 का प्राइस पॉइंट। मतलब 8,000 के प्राइस पॉइंट पे आप सोल्ड हो चुके हो प्रॉपर्ली। आई जस्ट नीड टू वर्क अपॉन द 2,000 वाला प्रॉपर प्राइसिंग। अब इसके बाद मेरे कन्वर्सेशन पे कभी भी 10,000 नाम दूंगा ही नहीं, मैं बात करूंगा बेसिकली उस 2,000 रुपीस के बारे में। तो मैं सिंपल आपको बोलूंगा यहाँ पे कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट यू वांट टू अचीव द XYZ रिजल्ट्स एंड यू वांट टू सॉल्व योर प्रॉपर्ली ABC प्रॉब्लम। अगर अभी सपोज करते हैं कि अगर आप इस डील को राइट नहीं कर पाए या बेसिकली अगर अभी आप इस प्रोडक्ट के नहीं ले पाए, तो मतलब कि टू सेव योर 2,000 रुपीस यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर ABC रिजल्ट एंड यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व योर ABC प्रॉब्लम। सो आपके लिए क्या ज्यादा बेसिकली बेहतर है, सेविंग 2,000 रुपीस और टू सॉल्विंग ABC प्रॉब्लम एंड अचीविंग योर XYZ रिजल्ट। तो आगे से प्रॉपर्ली आपको जो बात करनी पर्सन पे करनी है उस 2,000 रुपीस को लेकर, एंड यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड कि जिस चीज के आप इसलिए पे यहाँ पे आ रखे हो वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाय सेविंग द 2,000 रुपीस फ्रॉम हियर। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट एंड दीज आर द 5 strategies which you can use in order to handle this objection. I can literally say this to you right now. Well, मैंने आपको मल्टीपल तरीके बता दिए इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के, which is can I get a discount? And right now you have a super clarity कि अगर कोई पर्सन आपको बोलेगा कि सिड can I get a discount? Then you will be having a proper answer कि इस ऑब्जेक्शन को मुझे किस तरीके से हैंडल करना है एंड किस तरीके से प्रॉपर मुझे उस सेल को क्लोज करना है। बट सिड अगर कोई पर्सन मुझे ये बोलता है कि I will do it tomorrow, तो मुझे इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना होगा ताकि वो पर्सन अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीटली क्लोज हो जाए। So let's learn this. अगर कोई पर्सन ये बोलता है that I will do it tomorrow. Hey, I am ready to buy your product and services, but I will do it tomorrow because of some XYZ reasons. And जब आप कल कॉल करते हो बेसिकली तो फिर वहां पे वो प्रोस्पेक्ट आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है एंड आपको रिप्लाई नहीं करता। वो सेल जो कि आप उसी टाइम पे क्लोज करते थे, अब वो सेल प्रॉपर्ली आप कैसे जा चुकी है। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये कि आपके साथ कितनी बार ऐसा हो रखा है whenever you try to close a person, whenever you try to close a prospect or a client, वो बोलते हैं कि I want to enroll in your product and services, but I will do it tomorrow because of XYZ reasons. And क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रॉपर्ली आपके पास सही से आंसर नहीं होता, इसकी वजह से आप बोलते हो ओके चलो ठीक है प्रॉपर्ली, एंड कहीं ना कहीं पर वहां पे अपने आप सही लूज कर देते हो। इस वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज स्टूडियो पादे। अभी राइट नाउ प्रॉपर हम एक सीरीज रन कर रहे हैं हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन इन सेल्स, एंड प्रॉपर्ली मेरे ख्याल से हमारी थर्ड प्रॉपर या फोर्थ वीडियो है जहां हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। आई विल डू इट टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल से दिस, कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि आई विल डू इट टुमारो, एंड फिर हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। नाउ गाइस, रीजन नंबर 1, दे थिंक दे कैन डू इट टुमारो। मुझे आज करने में प्रॉपर्ली कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। सो जो हमारा बेसिकली बिहेवियर है एज अ ह्यूमन, वो होता है कि हमारे हर एक काम को अपने डिसीजन मेकिंग को डिले करना चाहते हैं। मतलब कि स्कूल की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस सिलेंडर का बिल प्रॉपर्ली हम मंथ के एकदम आखिरी में पे करते हैं। क्या प्रॉपर्ली हम बहुत ही स्टार्टिंग में पे नहीं कर सकते? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, हम पे कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन का प्रॉपर बिहेवियर है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग को उसको बार बार टालना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को आज करने का रीजन नहीं दे रहे हो, उसका सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि वो पर्सन प्रॉपर आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो कल ही बाय करेगा, एंड जब उस पर्सन के पास उतना टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए,
देन कहीं ना कहीं उसके माइंड में 10,000 थॉट आएंगे प्रॉपर्ली टू नॉट टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकॉज पीपल हेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड दिस इज समथिंग प्रॉपर्ली व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप उस पर्सन को टाइम दे रहे हो टू थिंक मोर, देन कहीं ना कहीं वहां पे डिसीजन मेकिंग आपको बेसिकली और कम होना चालू होगी एंड जो चांसेस है टू क्लोज सेल्स प्रॉपर्ली वो और कम होना चालू हो जाएंगे। दिस इज द रीजन नंबर 1 कि दे डोंट हैव एनी बेनिफिट राइट नाउ कि व्हाई दे शुड डू इट टुडे। नाउ रीजन नंबर 2, दे डोंट हैव क्लैरिटी हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प देम। बहुत बार ऐसा होगा कि पर्सन आपको बोलेंगे श्योर आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट बट आई विल डू इट टुमारो बिकॉज मेरा पैसा कल आने वाला है, बिकॉज बेसिकली हमारा पे आउट प्रॉपर्ली कल आने वाला है एंड प्रॉपर्ली XYZ थिंग्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो पर्सन आपको कभी रिप्लाई करता नहीं है। इसका सिंपल रीजन यहाँ पर ये कि उस पर्सन के पास अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाया कि हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प देम। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो पर्सन आपको 5, 10, 20 के पे करता है देन उसको प्रॉपर्ली कैसे बेनिफिट होने वाला है प्रॉपर्ली आपके प्रोडक्ट से एंड सर्विसेज से। सो ही और शी डोंट हैव क्लैरिटी राइट नाउ, दैट्स व्हाई सिर्फ और सिर्फ कॉल से हटने के लिए वो पर्सन आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि सी आई विल डू इट टुमारो, और फिर टुमारो तो कभी आता ही नहीं फिर आपके प्रोस्पेक्ट का प्रॉपर्ली। नाउ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह था कैसे हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन ताकि हमारी प्रॉपर सेल्स लूज भी ना हो। नाउ वन थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि जब भी आप बेसिकली अपने क्लोजिंग करते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको जो फोकस है कंप्लीटली सेल्स के ऊपर है, मतलब कि प्रॉपर्ली सेल्स हो जाए सेल्स हो जाए देन कहना कि प्रॉपर्ली वो सेल्स आपकी होगी ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि योर मेन गोल शुड बी कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर्ली उस पर्सन को क्लैरिटी दे पाओ, दिस इज हाउ माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड प्रॉपर्ली जो मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है बेसिकली आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। आई मीन यू नीड टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट। आपको बेसिकली पे है वो आपको इतना अमाउंट कॉस्ट कर रहा है सिंगल मंथ एंड जो बेसिकली मेरा प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना कॉस्ट करने वाला है। तो प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प द पर्सन। नाउ गाइस दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। अर्जेंसी सेज स्कैर्सिटी। सी लोग बहुत ही लेजी है, लोग अपने डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर्ली करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और बेसिकली कह रहा है ये आपका हर एक सिनेरियो में है। पीपल हेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड दिस इज समथिंग प्रॉपर्ली व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब यहाँ पर है कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू नीड टू इंट्रोड्यूस द अर्जेंसी बिफोर इवन कम्स टू द क्लोजिंग। आप जब बेसिकली बात कर रहे हो कॉल पे या फिर बेसिकली जूम कॉल पे अपने क्लाइंट के साथ में, आपको कॉल पे बात करते करते जब आपने प्रॉपर्ली उनको एजुकेट कर दिया रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, जब आपने प्रॉपर्ली उनकी सारी प्रोसेस सॉल्व कर दिया तो वहां पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, यू नो व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट टुडे वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ऑफर फ्रॉम माय साइड एंड प्रॉपर्ली दोस हु आर गोइंग टू बाय आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको प्रॉपर्ली हम 5 एक्स्ट्रा बोनस देने वाले हैं प्रॉपर्ली हमारे साइड से एंड प्रॉपर्ली जो हमारा ये ऑफर है ये हमारा आज ही खत्म होने वाला है एंड दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको हेल्प करेगा टू जनरेट मोर रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। बोनस ए, बोनस बी, बोनस सी, बोनस डी प्रॉपर्ली एंड बोनस सी। नाउ जब प्रोस्पेक्ट के पास पूरी क्लैरिटी आ चुकी है तो देन उसके बाद प्रोस्पेक्ट के पास पूरा रीजन है कि व्हाई दे शुड कंप्लीट द एनरोलमेंट टुडे। यार आपने Amazon पे देखा है प्रॉपर्ली, वहां पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट को बाय करते हो वहां पे लिखा होता है ओनली 2 पीसेस लेफ्ट, 3 पीसेस लेफ्ट, ओनली 11 पीसेस लेफ्ट। सिंपल मतलब कि लोग डिसीजन लेते हैं जब वहां पे अर्जेंसी प्रॉपर्ली एंड स्कैर्सिटी होता है। तो जितने भी आप बड़े बिजनेस देखोगे प्रॉपर्ली ऑनलाइन में हर एक बिजनेस प्रॉपर्ली स्कैर्सिटी प्रॉपर्ली एंड अर्जेंसी का यूज करता है। अब स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी में डिफरेंस क्या होता है? सी अर्जेंसी आपको होता है टाइम बेस्ड, स्कैर्सिटी होता है नंबर बेस्ड। जब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि वी कैन ऑनबोर्ड ओनली 5 क्लाइंट्स एंड प्रॉपर्ली हमारे 3 क्लाइंट्स ऑलरेडी हो रखे हैं, वी हैव ओनली 2 सीट्स लेफ्ट राइट नाउ ऑनबोर्ड प्रॉपर करने के लिए। तो यहाँ बोल लो कि स्कैर्सिटी वी हैव ओनली 5 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, वी हैव ओनली 10 स्लॉट्स प्रॉपर्ली लेफ्ट। जहां पे मैं बात करूँ नंबर्स के बारे में प्रॉपर्ली वहां पे बेसिकली आ रही है स्कैर्सिटी एंड जहां मैं बात करूँ अर्जेंसी की वहां पे आ रहा है टाइम कि दिस ऑफर इज ओनली फॉर टुनाइट, दिस ऑफर इज ओनली फॉर नेक्स्ट 2 आवर। एंड जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करो तो आपको ट्राई करना है कि आप कैसे न कैसे करके प्रॉपर्ली उन दोनों को स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी प्रॉपर्ली उस कॉल पे यूज करो बिफोर कम्स टू द क्लोजिंग। एंड यहाँ पे बेसिकली यू आर गिविंग देम अ प्रॉपर क्लैरिटी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्ली आप उनको एक कारण दे रहे हो कि व्हाई दे शुड बाय दिस प्रोडक्ट टुडे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले द होल सिनेरियो। ऐसा भी होगा कि पर्सन इज लाइक कि सिड थोड़ा सा भी राइट नाउ ये ABC इशू है, आई वुड लव टू डू इट टुमारो, या फिर बस ऐसा बोलूंगा कि ठीक है राइट नाउ आई हैव सम मनी इश्यूज, आई विल कंप्लीट माय एनरोलमेंट आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 6 आवर प्रॉपर्ली, क्योंकि भी हमारा ऑफर ये आज शाम तक के लिए राइट। सो मैं 6 घंटे प्रॉपर्ली यहाँ पे करता हूँ एंड फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे चांसेस होता है अपने प्रोस्पेक्ट को लूज करने के। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे ही आप कॉल से हटे प्रॉपर्ली देन यू हैव टू सेंड अ प्रॉपर ऑडियो फ्रॉम योर साइड एंड आपको अप्रिशिएट करना है दैट कि इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन हैपेंड विद यू राइट ओके एंड वी टॉक्ड अबाउट ABC एंड उस ऑडियो में प्रॉपर आपको ये बताना है प्रॉपर्ली कि वी अंडरस्टूड अबाउट योर ABC प्रॉब्लम, वी अंडरस्टूड दैट यू वांट टू अचीव योर XYZ रिजल्ट एंड यू ऑलरेडी नो इट कि प्रॉपर्ली जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है आपको ये हेल्प करने वाले टू गो फ्रॉम प्रॉपर्ली A to B एंड यू ऑलरेडी नो कि टुडे यू आर आल्सो गेटिंग द ABC प्रॉपर्ली ऑफर फ्रॉम आवर साइड। यहाँ पे ऑडियो सेंड करने के बाद में वहां पे लिख दो इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू एंड लेट देम लिसन टू योर रिकॉर्डिंग एंड देन उसके बाद यहाँ पे डोंट शो योर डेस्परेशन। सिंपल एंड ऐसा प्रॉपर्ली होता है कि वो पर्सन ने बोल रहा है कि मैं 7 के आसपास प्रॉपर्ली अपना एनरोलमेंट कर लूंगा। उस पर्सन के पास पहले से ही आपका वो लिंक होना चाहिए टू कंप्लीट देयर एनरोलमेंट टू बाय प्रॉपर्ली योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और प्रॉपर्ली उनके पास पहले से इनवॉइस होना चाहिए सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर एनरोलमेंट। सो गाइस दैट्स हाउ यू हैव टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन दैट आई विल डू इट
tomorrow and I would love to buy your product, but I will complete my enrollment tomorrow. And that's how you have to handle this objection. All right now आपके 4 ऑब्जेक्शंस कंप्लीटली क्लियर हो चुके हैं एंड राइट नाउ यू हैव सुपर क्लैरिटी कि अगर कोई पर्सन इन चारों में से कोई ऑब्जेक्शन देगा देन आपके तो फिर बल्ले बल्ले है एंड राइट नाउ यू नो कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करने वाले हो। बट सिड व्हाट इफ अगर कोई पर्सन ये बोले दैट सिड मैं इंटरेस्टेड इन यू आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें सेल को कैसे क्लोज करना होता है। बाय द वे ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है एंड ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्शन है व्हिच यू नीड टू लर्न। अगर पर्सन ये बोले दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड दैट्स हाउ यू हैव टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। लेट्स लर्न दिस। The reason people lose a lot of money in sales because they don't know how to handle all the objections. कहीं ना कहीं properly वो prepared नहीं होते हैं पहले से in order to handle all the objections from their side. इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत सारा amount lose करते हैं। And what if आपका prospect आपको ये बोलता है कि Sid, please don't call me, please don't message me, I am not interested to buy your product. And most of the times people are like ये तो बोल रहा है कि I am not interested. They don't know कि person ऐसा क्यों बोलता है. They don't know how to handle this objection and they don't even know कि मुझे उसके बाद क्या बोलना होता है properly इस person को। And guys यही 3 क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली हम इस वीडियो में करने वाले। हाय गाइस, आपका वेलकम है हमारे इस न्यू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियोस में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन सिड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट। वेल गाइस, इन द लास्ट 2 and 3 years आई हैव ट्रेन्ड thousands ऑफ पीपल इन सेल्स एंड बेसिकली मेरी सेल्स टीम प्रॉपर्ली जहां पे हमारी हर दिन मॉर्निंग मीटिंग होती है, मैंने उन सबको प्रॉपर्ली ये बता रखा है मेरे साइड से कि जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हो वो कुछ भी बोलता है, आपको रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली नहीं करता है, फिर बेसिकली कुछ भी बोल रहा है, आपको सिंपल अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना होता है व्हाट कुड बी द रीजन, क्या कारण हो सकता है एंड व्हाट शुड आई से at this point of time. So whenever you're talking to a prospect and prospect बोलता है कि he said I'm not interested to buy your product, so you need to ask yourself कि what could be the reason. You need to try to smell it. Now एक गलती लोग यहाँ पर ये करते हैं which is कि even I used to do this mistake. I used to ask why are you not interested. I mean people don't give a shit about कि भाई आप basically proper क्यों पूछ रहे हो. They are like I'm not interested. Just go to hell right now. Simple. मुझे नहीं properly बताना कि मैं क्यों interested नहीं हूँ. So you never have to ask why are you not interested. We just need to observe. We just need to smell properly कि यार बंदा ये ऐसा क्यों बोल रहा है. Why is he not interested? और प्रॉपर्ली आप कब स्मेल कर पाओगे, कब ऑब्जर्व कर पाओगे, जब आपको ये पता होगा कि लोग एग्जैक्टली ऐसा बोलते क्यों हैं। सी एक और पॉइंटर जो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, व्हिच इज कि इफ समवन इज सेइंग कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि वो प्रेजेंट में बोल रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बंदा वो 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद या फिर 1 साल के बाद प्रॉपर्ली कभी भी आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैंने क्लोज कर रखा है मेरे साइड से, एंड उन लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट में मुझे बोला था कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, बट आफ्टर कपल ऑफ प्रॉपर्ली उन लोगों ने हमारे प्रॉपर्ली प्रोडक्ट्स में एनरोल किया क्योंकि उस पे हमने सही से प्रॉपर्ली काम कर रखा था, बिकॉज वी न्यू कि हमें एक्जैक्टली कैसे काम करना है उन प्रोसेस पे, जो कि हमें बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्रॉपर्ली बाय योर प्रोडक्ट। एंड एक और चीज जो कि आपको अपने माइंड में डालनी है, 80% सेल्स हैपन आफ्टर 5 फॉलोअप। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि प्रॉपर्ली मैं हर एक वीडियो में आपको देता रहता हूं, जिससे आपको पास और क्लैरिटी मिल पाए रिगार्डिंग प्रॉपर्ली सेल्स। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये आता है कि सर व्हाई पीपल डू से दिस कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, क्या वो लिटरली इंटरेस्टेड नहीं है और मे बी देयर आर couple of other reasons. So let's try to understand one by one. Now guys, reason number 1, they don't have any idea about what kind of benefit they will be getting with the help of your product and services / they need more information. अगर prospect को यहाँ पे ये smell होता है कि यार you are just trying to sell your product and services और उनके पास clarity नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग कि आपका product and services उनके कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है और कैसे प्रॉपर्ली उनको बेनिफिट देने वाला है, तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे एक ही आंसर रहेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स prospect are not ready to listen because वो पहले से ही अपने माइंड में वो आंसर ले लेते हैं कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेल मी, आई डोंट वांट टू बाय द प्रोडक्ट। बट कहीं ना कहीं बेसिकली यहाँ पे जो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिगार्डिंग द सेल्स प्रोसेस। मतलब कि जब भी प्रॉपर आप पर्सन से पूछते हो रिगार्डिंग द सेल्स, आप प्रॉपर क्लोज करते हो, तो उससे पहले आपका सिंपल स्टेज होना चाहिए कि यू नीड टू एजुकेट द पर्सन प्रॉपर्ली फ्रॉम योर साइड। यू नीड टू एजुकेट द पर्सन की जो प्रॉपर्ली हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो आपको एक्चुअली इस तरीके से हेल्प करने वाला है। रीजन नंबर 1 हमारे यहाँ पर ये है कि दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन / दे डोंट हैव एनी आइडिया प्रॉपर्ली कि वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्यों बाय करें और क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो। दे आर जस्ट थिंकिंग कि यू आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट। रीजन नंबर 2, दे डोंट हैव मनी। वेल ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व कर रखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल डोंट हैव मनी टू बाय योर प्रोडक्ट, दे नो एवरीथिंग, बट क्योंकि वो ये नहीं बोल सकते कि दे डोंट हैव मनी, दे आर सेइंग दिस कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। तो ये प्रॉपर्ली भी आपको एक स्मेल करना पड़ेगा अपने साइड से कि मे बी ये रीजन भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली आपको वो क्वेश्चन को अपने साइड से हैंडल करना पड़ेगा। नाउ गाइस, रीजन नंबर 3, दे डोंट ट्रस्ट यू। सी व्हेन पीपल नो दिस कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है, उनको पता है प्रॉपर्ली कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड वो बहुत ही ज्यादा नो ब्रेनर प्रॉपर्ली ऑफर है, बट वो अगर आप पे प्रॉपर्ली ट्रस्ट नहीं करता देन वहां पर ही प्रॉपर पर्सन आपको ये बोलेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट। वेल यहाँ पे उनको पेन है प्रॉपर्ली, दे नो कि आपका प्रोडक्ट एक बेस्ट सोल्यूशन है, बट क्योंकि राइट नाउ वो अभी इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं रखा, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू से यू सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड
to buy your product. Reason number 4, they are literally not interested to buy your product. ऐसा भी हो सकता है कि उनको जरूरत ही नहीं है प्रॉपर्ली राइटनेस प्रोडक्ट की, they know everything, but they are like कि नहीं यार इसलिए अभी मुझे इस चीज की प्रॉपर जरूरत नहीं है. So these are the 4 reasons according to me properly. जब भी लोग बोलते हैं यहाँ पर कि I am not interested to properly buy the product, ये 4 कारण उनमें से हो सकते हैं. Whenever people will gonna say कि I don't want to buy your product, I am not interested right now, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इन 4 में से प्रॉपर्ली कौन सा रीजन हो सकता है. अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये आता है कि सिड हाउ टू आंसर दिस ऑब्जेक्शन, हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन. सिड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट. सी दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर. यू नो व्हाट मिस्टर प्रोस्पेक्ट, मैंने पिछले 2.5 साल में काफी सारे लोगों से बात कर रखा है एंड बहुत सारे लोग बेसिकली हमारे इस प्रोडक्ट को लेकर प्रॉपर्ली अपने ये ABC प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए. एंड जब भी लोगों ने मुझे बोला वहां पे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड उनमें से 80% लोगों की प्रॉब्लम प्रॉपर्ली हमने सॉल्व करी विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोडक्ट. एंड जब भी लोगों ने मुझे बोल रखा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज राइट नाउ, कहीं ना कहीं बेसिकली वहां पे 3 कारण होते हैं. जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर रीजन. रीजन नंबर 1, you don't have the clarity regarding the benefit of our product and basically how we can help them. Reason number 2, you have little money issue, and reason number 3, it could be anything. अगर आप मुझे बता पाओ तो I would love to solve you. So I just want to understand, you are saying that you are not interested in our product and services. I just want to understand what is the main reason. So यहाँ पे ये तीनों पॉइंटर्स बोलने का आपका सिंपल पर्पस यहाँ पर ये होता है कि you just want कि वो कॉन्वर्सेशन प्रॉपर्ली चलते रहे. You don't want कि वो कॉन्वर्सेशन वहीं पे स्टॉप हो जाए. कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि पर्सन said I am not interested and you are going to like कि okay ठीक है कॉन्वर्सेशन खत्म. If someone is saying they are not interested, the simple point to it is कि they need more information. इसका सिंपल मतलब यहाँ पर है कि they haven't got the clarity yet regarding the benefit of your product and how your product is going to solve their problem. So somehow जो आपका कॉन्वो का लूप है प्रॉपर्ली वो बना के रखना है अपने साइड से, एंड वो पर्सन जो भी बोले कि रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 प्रॉपर्ली, रीजन प्रॉपर्ली 4, एंड आपको बेसिकली वो कॉन्वर्सेशन प्रॉपर्ली वहां से आगे बढ़ाते रहना है अपने साइड से. इसके बाद प्रॉपर अगर पर्सन आपको यहाँ पर ये बोलता है कि स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ABC प्रॉपर्ली प्रोडक्ट, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्रॉपर्ली वहां पे आप कॉल को कट कर सकते हो. बट द पॉइंट ओवर इसके उससे पहले यहाँ पर आस्क करोगे व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर. यू ड्रॉप्ड योर नंबर, यू साइंड अप फॉर द वर्कशॉप, यू बुक्ड योर कॉल, यू शोड योर इंटरेस्ट. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर. सी यू नो इट कि द एक्चुअल रीजन इज नॉट दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, द एक्चुअल रीजन इज समथिंग एल्स प्रॉपर्ली. उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्वर्सेशन का जो लूप है प्रॉपर्ली वो आपको अपने साइड से पूरा शुरू करके रखना है. सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर दिस ऑब्जेक्शन. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर पर्सन यहाँ पर बोल भी रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इसलिए वहां पे आप प्रॉपर कॉल को हटा सकते हो प्रॉपर अपने साइड से इवन आफ्टर ट्राइंग. एंड जो आपको उसके बाद उनका फॉलोअप करना है अपने साइड से, वो फॉलोअप करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, मतलब कि आप कैसे उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो अपने साइड से. सो कीप सेंडिंग देम समथिंग प्रॉपर वैल्यूएबल जो कि उनको हेल्प करेगा टू सॉल्व देयर लिटिल प्रॉब्लम. एंड कहीं ना कहीं आफ्टर 1 और प्रॉपर्ली 2 मंथ और 3 मंथ दे वुड लव टू प्रॉपर्ली रीच आउट टू यू फ्रॉम योर साइड. सो कभी भी आपको जो पर्सन बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, उनको कभी भी प्रॉपर्ली आपको प्रमोशनल फॉलोअप नहीं करना होता है. ट्राई टू एड वैल्यू, जस्ट ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ योर फ्री कंटेंट और द फ्री स्टफ, एंड दे वुड लव टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन फ्यूचर. मैं रिपीट करूं इस चीज को, अगर पर्सन ये बोल रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, इसका मतलब यहाँ पर है कि वो अब भी मना कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो कल नहीं बाय करेगा, इसलिए 1 मंथ के प्रॉपर्ली बाद में बाय करेगा. एंड दिस इज समथिंग प्रॉपर्ली गाइस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई होप गाइस राइट नाउ आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी दैट कि हाउ कैन यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन. आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम, आई विल डू इट टुमारो, कैन आई गेट अ डिस्काउंट, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब 5 ऑब्जेक्शन के प्रॉपर आंसर आपको पता है. इसके बाद आपको कोई और वीडियो को नहीं देखना राइट नाउ. भी इसी वीडियो को आप दोबारा वॉच कर लो या फिर नोट्स बनाए कंप्लीटली अपने साइड से प्रॉपर आप प्रैक्टिस करो. मैं आपसे मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ फॉर यू. डू यू वांट कि हम ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियोस और बनाएं? इफ द आंसर इज यस, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई जस्ट हैव वन आस्क राइट नाउ. मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए, प्लीज शेयर दिस वीडियो इन जस्ट 1 व्हाट्सएप ग्रुप. दैट्स इट. मैं आपसे मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.